पहले सेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा सेशन होगा वेब 3 सिक्योरिटी के ऊपर एंड हाउ वेब 2 सिक्योरिटी रिसर्चर्स कैन यूटिलाइज देयर स्किल्स इन वेब 3। तो मैं अपना पहला इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, लाइक हु आई एम। माय नेम इज़ फैज़ान निहाल एंड आई एम एन एथिकल हैकर एंड अ बग बाउंटी हंटर, and for the last 1.5 years I am working in the field of Web3 security as a smart contract auditor. So ethical hacking पहले क्या होती है मैं आपको ये बता दूं। In ethical hacking, security researchers use to report bugs or vulnerabilities in websites like Google, Facebook, Airbnb, and in return websites उनको एक reward देती हैं. The reward can be a bounty or any other stuff. तो for the last 1.5 years I am working in this field. तो शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि why security is so necessary in Web3 और इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों होती है, किस लिए होती है। अगर हम पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें, in 2020 almost $200 million were lost in only the DeFi and the Web3 related hacks. I'm not talking about the phishing hacks, I'm talking about the hacks that happened in the Web3 applications and the protocols that are built on blockchains. और यही नंबर 2021 में बढ़ के 2.2 बिलियन पे चला गया था। एंड लास्ट ईयर इन 2022 दिस नंबर वाज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन। और ये स्पेकुलेशन है कि ये इन फ्यूचर दिस नंबर विल इंक्रीज इवन मोर और देयर विल बी मोर एंड मोर हैक्स इन द फ्यूचर। तो एक कॉमन सवाल जो सबसे पहले आता है जिसको मैं क्लियर कर दूं और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, वो लोगों का ये आता है कि ब्लॉकचेन म्यूटेबल है, इट इज़ सिक्योर, देन व्हाई डू दिस प्रोटोकॉल्स आर हैक्ड, और ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन क्यों हैक हो जाती है जब ब्लॉकचेन सिक्योर है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन इटसेल्फ सिक्योर है, लेकिन द एप्लीकेशंस दैट आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन दे कैन हैव अ लॉजिकल फ्लॉ इन देम। लाइक सपोज ब्लॉकचेन इज लाइक अ नेटवर्क लेयर और उसके ऊपर जो प्रोग्राम बनते हैं दे आर कॉल्ड एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो the smart contracts that are deployed on blockchain, they can have any logical issue, and the hackers usually exploit those issues to gain access to the funds that are stored in the smart contracts. So there's one problem, or you can say one thing that hackers usually exploit. जब वो smart contract कोई बनाते हैं blockchain के ऊपर, once it is live, you cannot change the code. In Web2 में ये होता है, like if you have the backend code, टीम जब भी चाहती है वो बैकएंड कोड के अंदर चेंजेस कर सकती है, लेकिन इन Web3 यू कैन वंस यू हैव डिप्लॉयड द कोड यू कैन नॉट चेंज द कोड। इसके अलावा एक और कॉमन चीज़ ये होती है कि वेब एक ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी में चीज़ होती है सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी, जिससे ये होता है कि जो भी Web2 की एप्लीकेशंस बनती हैं, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, उनका कोड आपको पता नहीं होता। यूज़र्स को फ्रंट एंड का कोड पता होता है लेकिन बैक एंड का कभी नहीं पता होता। तो इससे ये होता है कि लाइक आपकी जो वेबसाइट्स की सिक्योरिटीज, वीकनेसेस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और ऑल द अदर स्टफ्स दे आर हिडन फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज द कोड इज नॉट पब्लिक देयर। तो Web3 में ये नहीं होता। Web3 में everything that you deployed, every program that you made on the blockchain, they are already public. You can go to the blockchain and you can see all the code by yourself. पहली चीज़ ये होती है। And the second thing is almost all the applications that are built on blockchain in one way or another they are interacting or dealing with money, or you can say cryptocurrencies. कोई सी भी एप्लीकेशन बनी होगी आपने देखा होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से डीलिंग कर रही होती है। चाहे NFT की आपने मार्केट प्लेस बनाया हो, आप NFT कोई खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लाइक क्रिप्टो करेंसी से इन्वॉल्व। अगर किसी ने लैंडिंग या बोरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है कोई, you have to provide liquidity into platforms. So in the end, somewhat you can say that the application are dealing with money. These two facts, that the code is public and almost all the applications in the Web3 are dealing with money, they usually create a very deadly combination, you can say, that are very attractive to hackers. क्योंकि hackers जब देखते हैं कि उनको एक application ऐसी मिल रही है जिसमें code public है और वो application पैसों से dealing कर रही है, तो उनके लिए उस एप्लीकेशन में बग ढूंढना और उस एप्लीकेशन में लाइक एक्सप्लॉइट करना उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। क्योंकि जब हम Web2 की बात करते हैं, वेन एवर एनी एप्लीकेशन इन द Web2 और इन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज एक्सप्लॉइटेड,
in most of the cases उनसे डायरेक्टली पैसे नहीं निकलते, उनसे डाटा निकलता है. Data is leaked, then data is sold. In this way, the hackers usually earn money from the hacks. But in Web3 जब कोई भी exploit मिलता है, data leak नहीं होता. यहाँ पे mostly, in most cases, पैसे leak होते हैं. Or you can say that the cryptocurrencies that are in the blockchain. तो application कितनी secure हैं? मैंने वही बताया कि almost all the applications are dealing with money. अच्छा तो अब मैं थोड़ा बताते चलूँ, मैं सिक्योरिटी की साइड आ जाता हूँ Web3 की, कि हाउ Web2 सिक्योरिटी रिसर्चर्स कैन यूटिलाइज देयर स्किल्स. मैं थोड़ी देर पहले बग बाउंड्री की बात की कि इन Web2 ये होता है कि आप फेसबुक या ऊबर को बग रिपोर्ट करते हैं एंड इन रिटर्न दे पे अ रिवॉर्ड ऑन द बग. इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द बग इज एंड हाउ मच डाटा कैन बी एक्सप्लॉइटेड विद दैट बग. सो अगर हम हाईएस्ट बाउंड्री दैट इज एवर पेड इन Web2 की बात करें तो वो थी ऑलमोस्ट $150,000 की बाउंड्री. But if we talk about the highest bounty that was ever paid to any ethical hacker in Web3, it was paid 7 months ago, और वो थी $10 million की bounty. You can say this is one of the screenshot of when it was announced that an ethical hacker was paid $10 million bounty on, अगर ये bug आप देखें तो इसमें सिर्फ एक या दो लाइन का bug था ये, जिसमें hacker को almost $10 million की bounty मिली. अगर गूगल की बात करें, क्योंकि Web2 में एक सबसे बड़ी कंपनी आप गूगल का नाम आता है, गूगल ने पिछले लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट ऑल द बग्स दैट वर रिपोर्टेड ऑन गूगल, दे पेड less than $1 million, they paid almost $0.8 million to all the security researchers that reported bugs on Google. So they can involve bugs like from 1,000, मतलब हर साल गूगल के ऊपर more than 1,000 bugs are reported, क्योंकि गूगल की एक्विजिशंस होती हैं, उनके सब डोमेन्स होते हैं, ऑल द अदर स्टफ्स. लेकिन अगर आप किसी Web3 के एक ही प्रोटोकॉल के अंदर कोई बग रिपोर्ट करते हैं, लाइक इफ दैट प्रोटोकॉल इज बिग एंड यू रिपोर्ट ए क्रिटिकल बग, यू कैन easily get $1 million or $2 million of bounty. So the first thing that I would say that अगर if you are working in the Web2 security side of thing, अगर आपको Web3 में आना है, there will be a higher reward for your effort. अगर आप काम करना चाहते हैं Web3 में, आपकी मेहनत हमेशा वर्थ इट होगी. तो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट का बता दूं. जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट ऑल द बग्स, ऑल द कोड ऑफ ऑल द प्रोटोकॉल्स आर पब्लिक ऑलरेडी ऑन द ब्लॉकचेन. तो आपको किसी प्रोटोकॉल के अंदर बग निकालना होता है, हैकर्स व्हाट दे यूजुअली डू, दे यूजुअली ऑडिट ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. वो ब्लॉकचेन पे जाते हैं, वो देखते हैं कि प्रोटोकॉल के पीछे कोड क्या है एंड दे ऑडिट दैट कोड. अगर आसान लफ्ज़ में बताऊं व्हाट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, इसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द कोड ऑफ a protocol in order to find a security vulnerability in it is called a smart contract audit. So if you are interested in the field of Web3 security, you should know about what is a smart contract audit, how it is done. तो इसके अलावा मैं अगर कोई किसी का ये सवाल होगा कि मैं क्यों रिकमेंड करूँगा किसी को कि Web3 सिक्योरिटी की साइड आएँ आप लोग, अगर आप भी ट्रेंड देखें फॉर द लास्ट 3 or 4 years, द Web3 इंडस्ट्री हैज़ सीन a massive growth. और ये स्पेकुलेशन है कि इन द नेक्स्ट 5 or 10 years it will see an exponential growth, which means more and more smart contracts and more programs will be built on blockchain. जिसका ये मतलब है कि there will be more and more exploits. जो हैकिंग का जो लास्ट ईयर नंबर था 3.3 billion जो मनी स्टोर हुआ in from Web3, this number can increase from 3 billion to 30 billion or maybe more than that. So there will be a higher demand for security engineers, especially the Web3 security engineers in Web3 industry, क्योंकि like they would all security is very crucial in Web3. अगर कोई मुझसे पूछे कि where should we start, how should we start if we want to come into Web3, या अगर आप ऑलरेडी Web2 के अंदर काम करते हैं और आपको ये पूछना है कि Web3 सिक्योरिटी में कैसे काम करूं, तो फर्स्ट लुक एट व्हाट आर द कॉमन फ्लॉज इन Web3, क्योंकि Web2 के सिक्योरिटी फ्लॉज अलग हैं एंड Web3 के सिक्योरिटी फ्लॉज अलग हैं. एंड इफ व्हाट आर द कॉमन अटैक पैटर्न्स, कि हैकर्स कौन से अटैक पैटर्न्स यूज़ करते हैं, किस तरीके से प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइट होते हैं. लाइक
Suppose if there's an exploit of $100 million or $200 million, go and look for it, how it was done and how the hacker exploited it, and what were the mistakes that developer made. उस गलती को आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो गलती आप न दोहराएं. Because if you are not a security engineer, अगर आप developer हैं और आप अगर founder हैं, तो this is also very something that is very useful to you. So in the end, these are few resources that I would say if you want to get started in the Web3 security, you should look for it. कि आपको like coding लाजमी आनी चाहिए. Stay up to date with all the hacks that happened. पढ़ें उनके बारे में how that happened and what mistakes the developer made. There's a resource like Securium and SWC registry. उनको देखें कि how you can get started. Join communities. लोगों से networking करें, बात करें, और like just go on and explore this field. So that was all from my side.